किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मिंग विद मनप्रीत चैनल पर। किसान भाइयों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो हमारा पीएसबी है, फास्फोरस सेलुलर बैक्टीरिया। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे पीएसबी पर कि फास्फोरस सेलुलर बैक्टीरिया कैसे काम करता है, कितनी हमें डोज इसकी बरतनी चाहिए और ये क्या क्या इसके हमें लाभ हैं और कैसे काम करता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्राथमिक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इसमें नाइट्रोजन के बाद दूसरा पोषक तत्व जो हमारा फास्फोरस का नंबर आता है। इस फास्फोरस जब हम अपने खेतों में अप्लाई करते हैं, डालते हैं, तो फास्फोरस के रूप में जो हमारे उर्वरक ज़्यादा प्रचलित हैं जैसे कि डीएपी, एसएसपी जिसे हम सुपर के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें डीएपी में हमारी 40% फास्फोरस होती है और फिर हम एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं उसमें हमारी 16% फास्फोरस होती है। वो हम अपने खेतों में डालते हैं तो उसका जो 20 से 30% भाग ही हमारे पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो उसका बचा हुआ भाग जो हमारा होता है उसका जो 70 से 80% जो फास्फोरस का बचा हुआ भाग होता है वो अघुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। अघुलनशील फास्फोरस में जो परिवर्तित होता है वो ज़्यादातर अम्लीय मृदाओं में ज़्यादातर दो रूपों में होता है। नंबर 1 पर जैसे आयरन फास्फेट, फिर उस नंबर 2 एल्युमिनियम फास्फेट में। फिर ये होता है कुछ बैक्टीरिया जीवाणु ऐसे हैं जो कि इस फास्फोरस को, कौन सी फास्फोरस, एल्युमिनियम फास्फेट और प्लस हमारी आयरन फास्फेट को घुलनशील बनाने की क्षमता रखते हैं और इसे घुलनशील बना सकते हैं। हम आज जीवाणु पर, उसी बैक्टीरिया पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीएसबी, फास्फोरस सेलुलर बैक्टीरिया। ठीक है किसान भाइयों, अब ये काम कैसे करता है उस पर हम चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, जब हम इस जीवाणु का, फास्फेट जीवाणु का प्रयोग अपनी फसल में कर लेते हैं तो ये जीवाणु क्या करता है, जो हमारी मृदा में अघुलनशील रूप में, अविलेय रूप में फास्फोरस पड़ी हुई है, उस फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर हमारे पौधों को फास्फोरस की आपूर्ति प्रदान करता है। दूसरी बात, इसका जब हम प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल की जो जड़ें होती हैं बहुत ही मजबूत हो जाती हैं और गुच्छेदार जड़ें हमें पौधों में देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ जब हम इसका प्रयोग कर लेते हैं और फास्फोरस की आपूर्ति 100% हो जाती है तो हमें अपनी फसल में 20 से 30% का लाभ देखने को मिलता है। उपज हमारी 20 से 30% ज़्यादा होती है, अच्छी होती है और वृद्धि पौधे की बहुत अच्छी होती है। और किसान भाइयों, इस जीवाणु का प्रयोग, पीएसबी जीवाणु, फास्फोरस सेलुलर बैक्टीरिया जीवाणु का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं। भाइयों, जब हमने पीएसबी का प्रयोग कर लिया, हमने फास्फेटिक जीवाणु का प्रयोग कर लिया तो जड़ें जो थी हमारी बहुत ही अच्छी हो गई। अब ये जड़ों के द्वारा क्या हुआ, हमारी जो पानी अवशोषण की क्षमता थी पौधे में वो बढ़ गई। उसके साथ साथ हमारे पौधे में सूखा सहनशीलता बढ़ गई, हमारा पौधा मजबूत हो गया। और इन सभी लाभों के साथ जो हमारे पौधे में जो पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता थी वो भी बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमने रासायनिक फास्फेटिक उर्वरक के प्रयोग करते थे जैसे डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, हम अब उनकी अगर मात्रा आधी प्रयोग करें अपने खेत में तब भी हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हमारा इस रासायनिक उर्वरकों का खर्च भी आधा हो गया और हमारे जीवाणु को प्रयोग करने से हमारे प्राथमिक पोषक तत्व फास्फोरस की जो पूर्ति थी वो भी आसानी से पूरी हो गई और इससे हमारे जो फसल है उसमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, ये थे हमारे पीएसबी, फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया के फायदे और उसके लाभ। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसके प्रयोग करने की विधि पर और कैसे प्रयोग करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट पर, किन किन प्रोडक्टों में हमें मिल जाता है। अगर हम तरल में लेते हैं, तरल में भी हमें मतलब घोल में भी हमें पीएसबी का घोल भी मिल जाता है। और अगर दानेदार की बात करें, हमें दानेदार में भी पीएसबी मिल जाती है। दानेदार में अगर बहुत ही अच्छी 2 कंपनियों का हम पीएसबी के दानेदार में बात करें, जैसे नंबर 1 पर हम बात करते हैं आईपीएल का, फोस्टर के नाम से हमें मिल जाता है। फिर यूपीएल का हमें कोपियो के नाम से मिल जाता है। अगर हमें प्रयोग दर की बात करें तो आईपीएल का हमें 4 किलोग्राम का जो थैला है उसका हमें प्रयोग करना है। अगर इसका प्रयोग हम डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। इस 4 किलोग्राम थैले में पीएसबी जो जीवाणु हमें इसमें भरे हुए हैं,
अब इसे हम मल्टीपल करना चाहते हैं, इन जीवाणुओं को हम 4 किलो जीवाणुओं को और बढ़ाना चाहते हैं। हम इसे डायरेक्ट भी अपने फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर, डीएपी सुपर के साथ मिलाकर भी अपने खेत में दे सकते हैं। अगर इन्हीं जीवाणुओं को हम सोचते हैं कि और ज़्यादा क्यों ना बढ़ा लें, या हमारे पास तो 4 किलो ही जीवाणु है, जिस जीवाणुओं को और ज़्यादा बढ़ा लें, इन 4 किलोग्राम जीवाणुओं को 2 कुंटल 200 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद या हम केचुए की खाद उसके साथ हम मिला लें। अच्छी तरीके से मिलाकर हम 2 या 3 दिनों बाद एक बार फिर मिला लें। फिर जुताई, अंतिम जुताई जब हम करते हैं उसके फेंक के हमारे खेत में बिखेर के उसके बाद अंतिम जुताई कर दें, जिससे कि हमारे जो पीएसबी बैक्टीरिया थे, फास्फोरस सोलुलर बैक्टीरिया थे, वो हमारे खेत में अच्छी तरीके से फैल जाएंगे और इससे हमारी की बहुत ही अच्छी बचत होगी। किसकी बचत होगी? हमारे रासायनिक फास्फेटिक उर्वरकों की, डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट की। हमारे पास पीएसबी घोल के रूप में है किसान भाइयों, तो हम उसे मल्टीपल कैसे करेंगे? अगर घोल के रूप में है तो हमें 2 किलोग्राम गुड़ की मात्रा लेनी है और एक ड्रम में उसे घोल लेना है, और एक पीएसबी का हमारा जो तरल आधा लीटर 1 लीटर जो भी हमारे पास है वो भी उसके साथ हमें घोल देना है। लगातार हमें मतलब 1 सप्ताह में उसे घोलते रहना है। जैसे एक बार हमने ड्रम में डाल दिया, आज घोल दिया अच्छी तरीके से, 2-3 दिन बाद हमने फिर घोल दिया, एक सप्ताह में हमारा पीएसबी कल्चर बन के तैयार हो जाएगा। उसका हम प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे कि हमारा, अगर उसका हम आधा ड्रम भी यूज कर लें, आधा ड्रम पड़ा रहने दें, उसमें पानी की मात्रा और मिला दें और गुड़ की मात्रा थोड़ी सी मिला दें, हमारा पीएसबी कल्चर अभी बचा भी रह जाएगा। वो आधा कल्चर हम प्रयोग भी कर लेंगे, दूसरी बार भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जिन किसान भाइयों जो पहली बार आए हैं वो हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, धन्यवाद देखने के लिए।